दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक और सत्र में आपका स्वागत है। अगर आपको याद होगा, पिछले सत्र में हमने एक सिचुएशन देखी थी जिसमें राजा और उनकी प्रजा मुसीबत में थी क्योंकि उनके गांव में फ्रूट्स का काफी ज्यादा उत्पादन हो रहा था। इस समस्या को हल करने के लिए राजा ने रैखिक समीकरण के आधार पर दो अलग अलग बाजारों की स्थापना के लिए दो शर्तें रखी। चूंकि विक्रेता बिना नियमों का उल्लंघन किए दोनों बाजारों में अपनी दुकान बनाना चाहता था, तो उसे दोनों बाजारों में मिलने वाली यूनिक कीमत का पता लगाना था। इसलिए उसने सामान्य समीकरण को हल करने के बारे में सोचा, जो कि इस तरह किसी भी सिनेरियो के लिए लागू हो सकता है। चलिए ध्यान से कुछ गणितीय थिंग्स देखते हैं। कभी भी कोई दो समीकरण इस रूप में होते हैं, मैंने सही कहा ना? यहाँ a1 b1 तथा a2 b2 सब गुणांक यानी कोफिशिएंट है और c1 c2 यह स्थिरांक यानी कांस्टेंट है। हम y के गुणांक को समान यानी इक्वल बनाकर चर y को विलुप्त यानी एलिमिनेट करेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि आप समीकरण 1 में b2 और समीकरण 2 में b1 से गुणा करेंगे तो हमें यह मिलेगा। जब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो हमें यह मिलेगा। इसी तरह हमें y का भी मान मिलेगा। इसे हमने देखा कि इस विधि से इसे हल करने के लिए हमें सिर्फ गुणांक और स्थिरांक की जरूरत होती है, किंतु यह व्यंजक यानी एक्सप्रेशन तो कठिन दिख रहा है, सही ना? इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। इस तरीके को हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। मान समान रखेंगे। यहाँ डिटर्मिनेंट्स के लिए पहले विकर्ण यानी डायगोनल का तिर्यक गुणा फिर ऋण चिन्ह रखकर दूसरे विकर्ण का गुणा कीजिए और इसे समीकरण से भी प्राप्त करना बहुत ही सरल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों ही चर का हर यानी डिनोमिनेटर समान है, जिसे हम लेटर d से दर्शाते हैं, और यह d जिसे इस ऑर्डर में समीकरण में लिखते हैं उसी तरह से हर में होता है। और x तथा y अंश यानी कि डिनोमिनेटर में क्रमशः dx और dy को दर्शाया जाता है। हमें यह dx पहले कॉलम को स्थिरांक के साथ बदलकर प्राप्त होता है और यह dy दूसरे कॉलम के स्थिरांक के साथ बदलकर प्राप्त होता है। क्योंकि इस डिटर्मिनेंट्स में दो कॉलम और दो रोज हैं, इसलिए इसे हम दूसरे ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। इस विधि में हम समीकरण को डिटर्मिनेंट्स विधि से हल करते हैं। इस विधि का नाम महान गणितज्ञ गैब्रियल क्रैमर के नाम पर रखा गया था। इन्होंने ही इस विधि का निर्माण किया था। चलिए दोस्तों, इस डिटर्मिनेंट्स की विधि का उपयोग कर इन समीकरण को हल करने की कोशिश करते हैं। गुणांक प्राप्त करने के लिए इस सामान्य रूप में समीकरण को a1m प्लस b1a बराबर c1 और a2m प्लस b2a बराबर c2 इस रूप में लिखेंगे और इसे दोनों बाजारों की शर्तों से तुलना करेंगे। और dx यह dm और dy यह dA हो जाएगा। तो इसे सामान्य समीकरण से तुलना करने पर हमें यह a1 बराबर 1, b2 बराबर 1 और c1 बराबर 4 मिला। और दूसरे समीकरण में हमें a2 बराबर 2, b2 बराबर 1 और c1 बराबर 6 मिला। अब सबसे पहले हम d प्राप्त करेंगे। हम a1 b1 तथा a2 b2 लेंगे और इसे डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। चलिए dm के लिए d का पहला कॉलम विलुप्त कर स्थिरांक का मान 4 और 6 को लिखेंगे और dA के लिए हम d का दूसरा कॉलम विलुप्त कर स्थिरांक का मान 4 और 6 को लिखेंगे। यहाँ सरल करने के लिए 3 डिटर्मिनेंट है। सबको सरल करने पर हमें d बराबर ऋण 1, dm बराबर ऋण 2 और dA बराबर भी हमें ऋण 2 मिला। तो हमें
m और e के लिए मान 2 और 2 क्रमशः मिले। इसीलिए आपको याद होगा कि यही वह कीमत है जो विक्रेता ने आम और सेब के लिए निर्धारित किया था। पर विक्रेता कैलकुलेशन के बारे में कंफ्यूज्ड है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यदि हर में 0 है तो अनुपात को कभी ज्ञात नहीं कर सकते। इसी तरह मान लीजिए यदि हर 0 होता है तो कैसे उसे यूनिक हल मिलता है। पहले हम देखेंगे कि किस केस में हमें d बराबर 0 मिलता है। तो यह तब होगा जब a1 b1 ऋण a2 b1 बराबर 0 होगा, तब हमें d बराबर 0 मिलेगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि जब a1 b2 बराबर a2 b1 होगा तब हमें d बराबर 0 मिलेगा। इसे हम अनुपात के रूप में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब हमें अनुपात समान मिलेगा तो हमें यूनिक हल नहीं मिलेगा। यानी कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी और ऐसे केस में रेखाएं समांतर यानी संपाती यानी कोइंसिडेंट रहेगी। सही कहा ना मैंने? तब आप विभिन्न समीकरणों और रेखाओं के ग्राफ का निरीक्षण करते हैं और चैप्टर के अनुसार कुछ सामान्य निष्कर्ष यानी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। यह चार्ट भी डिटरमिनेंट के टर्म में समझा जा सकता है। जैसे कि जब d 0 के बराबर नहीं होगा तो हमें यूनिक हल मिलेगा, और यदि d बराबर 0 है तो यहाँ 2 संभावना हो सकती है। अब यह देखने के लिए कि रेखा समांतर है या संपाती है, इसके लिए हम देखते हैं कि dx या dy 0 है या नहीं। तो इसी तरह हम 2 साइमल्टेनियस समीकरणों को डिटरमिनेंट विधि से हल कर सकते हैं और स्थिरता भी निर्धारित कर सकते हैं। चलिए कुछ उदाहरण खुद से हल करने की कोशिश करते हैं। एक महिला एक निश्चित मासिक वेतन और हर साल एक निश्चित वेतन वृद्धि के साथ अपनी नौकरी शुरू करती है। अगर उसकी तनख्वाह 2 साल के बाद 10,000 और उसकी सेवा के 6 साल बाद 16,000 होगी तो उसका शुरुआती वेतन और वार्षिक वेतन में वृद्धि ज्ञात कीजिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ 2 अज्ञात और 2 कंडीशन हैं, यानी दोनों कंडीशन के आधार पर 2 अज्ञात चर के साथ हमें 2 समीकरण मिलेंगे। चलिए उसकी शुरुआत का वेतन x लेते हैं और वार्षिक वेतन वृद्धि को y लेते हैं। तो हम दोनों समीकरण x धन 2y बराबर 10,000 और x धन 6y बराबर 16,000 इस तरह से बना सकते हैं। चलिए इसे क्रेमर्स नियम से हल करते हैं। तो इसी तरह हमें x और y का मान मिला। x उसका वेतन है और y वेतन में वृद्धि है, तो यह हमें क्रेमर्स नियम से आसानी से मिल गया। चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। जब साइमल्टेनियस समीकरण के पास इन्फिनिटली 1 से ज़्यादा है तो k का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि जब समीकरण के पास 1 से ज़्यादा हल होता है तो उस केस में गुणांक का अनुपात समान होता है, अर्थात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। इसीलिए k बटे 3 बराबर ऋण 4 बटे 2 लिख सकते हैं। इसे हल करने पर हमें k बराबर 6 मिला। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस सत्र के खत्म होने से पहले चलिए देखते हैं कि क्रेमर्स के नियम से कैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं और उस कंडीशन को देखते हैं जिसमें हम यह निर्णय करते हैं कि समीकरण के पास यूनिक एक जैसे ज़्यादा हल और कोई हल नहीं है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एंड इन वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।